हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार पनीर अंडा मसाला की रेसिपी लाई हूँ। अभी मैंने तेल गरम किया हुआ है, उसमें मैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करने लगी हूँ। उनको मैं पकाऊंगी जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाते और खुशबू उनकी आने नहीं लग जाती। अपने मसाले को भूनते वक्त उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने से आपके अच्छे तरीके से प्याज ब्राउन भी हो जाएंगे और उनकी पेस्ट भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी, गल भी अच्छे जाएंगे। जब आपके प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए या आपके प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप अपने प्याज में लहसुन अदरक की एक एक चाय का चम्मच पेस्ट शामिल कर दें। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने प्याज को ब्राउन करें, लाइट ब्राउन करें, या सिर्फ आपने उनकी कच्चापन निकालना है। यह आपकी मर्ज़ी है। अब आपने अपनी लहसुन अदरक की पेस्ट तब तक भूननी है जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाती या खुशबू नहीं आने लग जाती। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। हमारे मसाले से अब खुशबू आने लगी। हमने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर अब इसमें शामिल कर देने और उनको जब तक कि उबाला नहीं आना तब तक हम अपने मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये हमारे पास 660 ग्राम ताज़ी पनीर है। इसको हम क्यूब्स में कट करेंगे। आपकी अगर कटिंग पहली दफ़ा में सही ना हो तो घबराएं ना, आप वीडियो में अच्छे से देख लें कि मैं इसको कैसे काट रही हूँ। पहले मैंने 2 पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखे और फिर मैं इनको काट रही हूँ। उसके बाद इनको मैं और छोटी क्यूब्स में करूँगी। आप चाहें तो इसको बड़ा भी रख सकते हैं। हमारे मसाले को अब उबाला आना शुरू हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करने लगे, शामिल करने लगे, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 चाय का चम्मच चिट्टी मिर्च, 1 चाय का चम्मच चिट्टा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका। ये सब शामिल करने लगी हूँ मैं। और हम इसको भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला तैयार नहीं हो जाता और तेल ऊपर नहीं आ जाता। आप मिर्चें अपने लिहाज से बढ़ा सकते हैं या इतनी ही रख सकते हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं हुआ हुआ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे जो हैं उबालने के लिए रख दिए हैं। इनको मैं तब तक उबालूंगी जब तक ये पूरे तरीके से बॉयल नहीं हो जाएंगे, जिसको हम फुल बॉयल कहते हैं। तेज़ चूल्हे पे 10 मिनट तक फुल बॉयल 4 अंडे हो जाया करते हैं। और ये पनीर मैं साइड पे फ्राई करने लगी हूँ। उतनी देर में हमारा मसाला भी जो था वो सूखता जा रहा है, साथ साथ उसमें भी मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं 3 चूल्हों को इस्तेमाल करके। पनीर को हल्के आंच से थोड़ा थोड़ा करके आप पलटते जाएं और उसको अच्छे से फ्राई करते जाएं। पनीर को आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको ज़्यादा तेल में भी तल सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना क्रिस्पी पनीर चाहते हैं, लाइट ब्राउन चाहते हैं कि ज़रा डार्क ब्राउन चाहते हैं रंग। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना क्रिस्पी चाहिए और कितना नरम चाहिए। और पनीर मैंने तो तब तक फ्राई करनी है जब तक कि उसका क्रिस्पी और ब्राउन कलर नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं पनीर पे प्यारा सा भूरा रंग आ चुका है। अगर आप पनीर को इससे ज़्यादा फ्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हमने उसको बस इकट्ठा करना है। अंडों की मैंने ऐसी कटिंग कर ली लंबी लंबी, वो पूरे फुल बॉयल हो चुके हैं। अब ये इसमें शामिल कर दूंगी और मसाला हमारा भून के तेल ऊपर तक आ चुका है, वो भी अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फिर इसको मैं दम लगा दूंगी ताकि अंदर तक हर चीज़ में जायका चला जाए। दम आप इसको 5 मिनट का दे सकते हैं, 2 से 3 मिनट का भी दे सकते हैं, ये आप पे है।
और अगर आप आखिर में इसमें पानी डालना चाहे इसका मसाला बढ़ाने के लिए, आधा कप 1 कप पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना चटपटा लग रहा है और कितना लाल लग रहा है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना मत भूलिएगा। और अगली दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ आपको मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।